देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। 25 मई से 24 अगस्त तक 1/3 घरेलू विमान ऑपरेशन को ही अनुमति होगी। केवल 1/3 उड़ानें मेट्रो से नॉन मेट्रो शहर जाएगी, जिसके तहत हर हफ्ते 100 से अधिक विमान उड़ान भरेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें चक्रवाती तूफान अम्फान के साथ हुई तेज बारिश से यहां के कुछ हिस्सों में पानी भरा हुआ दिख रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,359 और मरने वालों की संख्या 3,435 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,609 नए मामले सामने आए और 132 मौत दर्ज हुई है। सरकार द्वारा हवाई यात्रा के लिए जारी सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार कंफर्म्ड वेब चेक इन वाले यात्रियों को ही एयरपोर्ट पर प्रवेश की अनुमति होगी और काउंटरों पर कोई फिजिकल चेक इन की सुविधा नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों के खातों में 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। सरकार ने यात्रियों को विमान के भीतर एक दूसरे से कम बातचीत करने को कहा है। यात्रियों को विमान में बैठकर कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होगी और न ही पढ़ने के लिए मैगजीन या पेपर मिलेगा। वहीं शारीरिक संपर्क कम करने के लिए विमान में कोई सामान नहीं बिकेगा और न शौचालय के लिए कतार लगाने की अनुमति भी नहीं होगी। चक्रवाती तूफान अम्फान के लैंडफॉल के बाद भुवनेश्वर में आसमान का रंग गुलाबी हो गया। भुवनेश्वर के कई निवासियों ने आसमान की तस्वीरें ली और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। फेसबुक ने बताया कि भारत में उसके यूजर्स अब अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह लॉक कर सकेंगे, जिससे उनके फोटो और पोस्ट सिर्फ फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोग ही देख सकेंगे। फ्रेंड लिस्ट के बाहर के लोग अब यूजर्स की फोटो को जूम, शेयर या डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। फेसबुक आने वाले सप्ताह में यह फीचर जारी करेगी। मुंबई के कांदिवली इलाके में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी जाने के लिए इकट्ठा हो गए। मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद बहुत से मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। दिल्ली मुंबई के बीच 19 से 120 मिनट की उड़ान का किराया 3500 से 10,000 रुपए तक किया गया है और कीमत नियंत्रण के लिए हवाई मार्गों को 7 भागों में बांटा गया है। यह व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है, अम्फान तूफान के कारण राज्य में अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवार को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की है और इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन समतल करने के दौरान मंदिरों के अवशेष मिले हैं। वहां से अम्लका, कलाकृतियां और कई तरह के पत्थर मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिल रहे हैं। खगोल विधि के मुताबिक यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के VLT टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से एक शिशु ग्रह के अस्तित्व में आने के पहले संभावित सबूत की पहचान की है। तस्वीर में पृथ्वी से 520 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारा AB Argeo के आसपास धूल गैस का एक सप्लायर है। अंटार्कटिका में पिघल रही बर्फ की सतह पर जलवायु परिवर्तन के कारण सूक्ष्म काई उगने की वजह से वहां की बर्फ हरी हो रही है। समुद्री पक्षियों, स्तनपायियों ने भी इसमें भूमिका निभाई, जिनका मलमूत्र सैलाब प्राकृतिक उर्वरक काम करता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जेकेटी न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।